Hello बच्चों, let's read the question. The question says erythropoiesis is associated with. क्वेश्चन की तरफ से बोला गया जो erythropoiesis है वो किस ऑर्गन से एसोसिएटेड होती है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? सिंपल सा कि भाई हमें इराइथ्रोपोइसिस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. अगर हमें पता है कि इराइथ्रोपोइसिस क्या होती है, कौन कौन से ऑर्गन उसके साथ एसोसिएटेड है, तो हम क्वेश्चन को हमारे इजिली सॉल्व कर सकते हैं. इराइथ्रोपोइसिस के बारे में अगर मैं बहुत सिंपली बोलना चाहूँ, बहुत आसानी से आपको समझाना चाहूँ, तो इट इज नथिंग मोर देन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. ठीक है, इराइथ्रोसाइट की फॉर्मेशन को ही हम इराइथ्रोपोइसिस कहते हैं. तो फॉर्मेशन ऑफ इराइथ्रोसाइट इज बेसिकली इराइथ्रोपोइसिस. ठीक है, बहुत सिंपल सी लाइन थी हमारी, मगर जितना सिंपल ये है सुनने में उतना ज्यादा सिंपल ये प्रोसेस नहीं है अपने आप में. तो इसको समझते हैं. तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा. डायग्राम बहुत ज्यादा कोई लेबल नहीं है, फिर भी इससे क्या है आप अच्छे से समझ सकते हो कि भैया एक्चुअली इराइथ्रोपोइसिस के अंदर होता क्या है. तो ये क्या है हमारी, ये है हमारी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ अभी मैं. दिस टोटल इज अ बोन. ठीक है, कौन सी बोन होगी? वो भी है लॉन्ग बोन होगी, शॉर्ट बोन्स नहीं होती है. ये होती है लॉन्ग बोन सच एज फीमर. ओके, ये इस पॉइंट को हमें यहाँ पे याद रखना होता है. अब इस बोन के अंदर दो टाइप के जो आपको टिश्यू ऑब्जर्व होंगे इस वाली रीजन में. जो यहाँ पे टर्मिनल पर होगा, यहाँ पर होता है यहाँ पे येलो बोन मैरो प्रेजेंट, येलो बोन मैरो. ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा इसका मिडल वाला रीजन है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो. और यही रेड बोन मैरो से जो है हमारे इराइथ्रोपोइसिस के लिए सेल स्टार्ट होता है. फिर आप बोल सकते हो स्टेम सेल्स बनते हैं. जो स्टेम सेल्स क्या बनाते हैं? इराइथ्रोपोइसिस बनाते हैं. दीज आर बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट है स्टेम सेल्स. दिख भी रहे होंगे आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पे स्टेम सेल्स की प्रेजेंस है. तो यही से जो है हमारे क्या बनने स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हमारे आरबीसी का बनना की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होती है. अभी जो आरबीसी है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाएंगे. आरबीसी की जो फंक्शन है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे कौन सी चीज इन्वॉल्व है भैया, तो पहले ही पता चल गया बोन मैरो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. ठीक है, बोन मैरो. बोन मैरो आपको कहाँ से, मतलब कौन से स्टेज से आपको बोन मैरो की ऑब्जर्वेंस दिख जाएगी? कि आपको एम्ब्रायो स्टेज से ही, जब हमारी बॉडी की डेवलपमेंट है उसी टाइम से ही आपको जो है इराइथ्रोपोइसिस बोन मैरो के अंदर स्टार्ट हो जाएगी. इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो होती है हमारी किडनी. ठीक है, किडनी एंड लिवर. किडनी एंड लिवर के अंदर भी इराइथ्रोपोइसिस होती है और ये होती है अडल्ट के अंदर. ठीक है, अडल्ट के अंदर किडनी एंड लिवर के अंदर इराइथ्रोपोइसिस होगी. आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, यहाँ पे भी शोन है. दिस इज बेसिकली किडनी हमारी, उसके अंदर भी जो है उस इराइथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होगी. ये जो बेसिकली हमें यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है वो सर्कुलेशन के लिए हमको दिखा रखा है किस तरीके से जो है हमारी आरबीसी वहां पे सर्कुलेट हो रही है. इसके साथ साथ एक और ऑर्गन है दैट इज नोन एज स्प्लिन. स्प्लिन के अंदर भी इराइथ्रोपोइसिस होती है, मगर कौन से टाइम में? जब हमारा जो बेबी है वो न्यू बेबी है, या फिर आप बोल सकते हो इन्फेंट के अंदर. जब हम बड़े हो जाते हैं या फिर जब हम अडल्ट हो जाते हैं उस टाइम पे जो स्प्लिन है ये ग्रेवयार्ड बन जाता है. मतलब जितने भी हमारी डेड हो जाएंगी हमारी आरबीसी, वो आकर हमारे स्प्लिन के अंदर आकर डिग्रेड हो जाएंगी. ग्रेवयार्ड होगा, मगर कब? जब अडल्ट की बात कर रहे हो. न्यू बॉर्न बेबी के केस के अंदर ये क्या होगा? ये भी फॉर्मेशन की एक साइट होगी. बट क्वेश्चन में हमसे ऐसा मेंशन नहीं करा गया कि आप न्यू बेबी की बात कर रहे हो या फिर आप अडल्ट की बात कर रहे हो. तो अगर हमारे ऑप्शन देखें तो फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है. सो आवर ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर. दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.